हेलो दोस्तों अगर कोई मुझे 2.5-3 लाख रुपए दे और कहे कि जाओ अपनी बाइक दोबारा खरीदो, तो क्या मैं फिर मीटियोर 350 लूँगा? मेरा आंसर वीडियो के एंड में आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कोई टेक्निकल रिव्यू नहीं है, मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ और मैं बाइक एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। ये एक नॉर्मल राइडर और कंटेंट क्रिएटर का एक्सपीरियंस है। सिर्फ पहली सोलो राइड के बाद का मेरा दरअसल ये ऑनेस्ट ओपिनियन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने मीटियोर 350 ही क्यों ली, उसके बारे में पहले बताता हूं। उसके बाद बताता हूं कि मेरा इसको लेके ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, मतलब रिव्यू क्या है। तो देखो, सबसे पहला तो रीज़न यही है कि ये एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर देती है आपको। कोई कहे कि कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर से पहले आपको स्पीड की ज़रूरत होती है, तो मैं नहीं मानता। मैं अपनी पहली ही राइड से मुझे ये समझ आया कि हम बाइक लेंगे तो स्पीड चाहिए, लेकिन कंफर्टेबल होनी चाहिए पहले। रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 सबसे बढ़िया बाइक है, कंफर्टेबल होने के साथ साथ और एटलीस्ट इस सेगमेंट में। मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये आरई का ब्रांड है, तो वो फील तो आती है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग और क्रूजिंग स्टाइल इस बाइक को दरअसल प्रीमियम लग्जूरियस बनाते हैं। ये बेसिकली मैं कहूँ तो ये दो मेरे मोटे रीज़न्स थे, इसलिए मैंने ये बाइक ली। हालांकि एक रीज़न आप ये भी ऐड कर सकते हो कि 2.5 से 3 लाख के सेगमेंट में सबसे अच्छी लगती है, ऊपर से 350 सीसी है तो लॉन्ग रोड बाइक तो है ही। अब बात करता हूँ देवप्रयाग राइड के बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे लगा कि ये ज़रूर शेयर करना चाहिए अगर आप इस सेगमेंट में या फिर मीटियोर 350 लेने की प्लानिंग कर रहे हो। देखो, अप्रोक्स 70 किलोमीटर की टोटल राइड में मुझे मीटियोर की वजह से एक बैक पेन नहीं हुआ, लेकिन मेरी राइडिंग हैबिट की वजह से मुझे एक प्रॉब्लम हुई। मैंने एक्चुअल बाइक को कंटिन्यूसली चलाया और ब्रेक नहीं लिया। सीट कंफर्टेबल है, लेकिन 80 से 100 किलोमीटर के बाद ना मेरे हिप्स और प्राइवेट एरिया नम हो गए। दूसरा, नाइट राइड करने के वक्त ना मीटियोर की जेन्युइन फैक्ट्री फिटिंग लाइट जो है ना, वो आपको मुश्किल क्रिएट कर सकती हैं, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। मैं नहीं कहता कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइट्स इतनी भी बुरी नहीं है, बट हाँ, ये इस बाइक का वीक पॉइंट है। अगर आप डे नाइट बाइक चलाते हो तो इस बाइक में आपको एडिशनल लाइट लगवानी पड़ सकती है। तीसरा जो मुझे रीज़न लगा, वो इसका बाइक की खूबी भी कह सकते हो आप, लेकिन इस बाइक का वीक पॉइंट भी है, वो है क्रूजिंग कैरेक्टर। आप इस बाइक को 80-90 किलोमीटर की स्पीड पर चला सकते हो, आपको मस्त मज़ा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा और मीटियोर आपको खुद से सैर करा रही है। लेकिन जब आपको लगता है कि यार हाईवे अच्छा है, बाइक को आप तेज़ भगा सकते हो, तो बॉस ये बाइक आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। 100 किलोमीटर पर आवर तक तो ये परफेक्ट है, लेकिन 100 किलोमीटर पर आवर के बाद बाइक खुद बोलती है बस भाई। फोर्थ पॉइंट भी इससे जुड़ा है, हालांकि इसको मैं वीक पॉइंट भी नहीं कहूँगा, ये मीटियोर की लिमिटेशन है और ये कह सकते हो कि आप, ये उसका नेचर है। वो ये है कि आप इसे स्पीडी मशीन मत समझो, ये रिलैक्स हाईवे क्रूज़र है। लो टू मीडियम एडवेंचर आप इससे कर सकते हो, लेकिन मीडियम टू हाई एडवेंचर आप इससे नहीं कर सकते। और इसी वजह से इसका फिफ्थ पॉइंट भी ऐड हो जाता है, और वो ये है कि इसका वेट और हैंडल पोस्चर आपको ट्रैफिक, पार्किंग, स्लो यू टर्न्स में ना ये डिसअपॉइंट कर सकता है। हालांकि हाईवे पर यही इसका एडवांटेज भी है। इन सब के बाद भी अगर कोई मुझसे कहे कि तुम्हें इस बाइक को खरीदने पर रिग्रेट है, तो मेरा स्ट्रेट आंसर होगा नहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 1000 किलोमीटर चला ली है, और फर्स्ट सोलो राइड करने के बाद मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि देखो, अगर सेम बजट, सेम पर्पस और सेम लाइफस्टाइल को लेकर कोई कहे कि मीटियोर लेनी चाहिए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल लेनी चाहिए। ये बाइक आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि बजट आपके पास अच्छा हो सकता है या बाइक को अपग्रेड करने का मन करे, तो हाँ, मैं मीटियोर की बजाय रॉयल इनफील्ड की हिमालयाज़ लेनी पसंद करूँगा। हालांकि मैं फिर एक बार आपको बोलना चाहूँगा कि मीटियोर बेकार ऑप्शन नहीं है, ये बेस्ट क्रूजिंग बाइक है, एटलीस्ट इस सेगमेंट में। क्या मैं मीटियोर से खुश हूँ? तो हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। बट क्या ये मेरी लास्ट बाइक का होगी? तो जवाब प्रोबेबली नहीं है। वीडियो में बस यही जानकारी थी जो मैं देना चाहता था। अब अगस्त चल रहा है, तो सेकेंड राइड से पहले मैंने सोचा कि मीटियोर का एक ऑनेस्ट रिव्यू दे दूँ। तो बाकी आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका थैंक यू।